नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पप्पू यादव का कल जन्मदिन था। पप्पू यादव को जन्मदिन मुबारक हो। और इस अवसर पर पप्पू यादव ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया और उन कार्यक्रम इस अवसर पर पप्पू यादव ने कई बयान दिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बयान जो पप्पू यादव का दिया, पप्पू यादव ने कल कहा, आज इस वीडियो में हम उन बातों की चर्चा करेंगे। पप्पू यादव ने सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर, उनका फेवरेट टॉपिक है अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विशेषकर इस बात पर कि रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी के पीएम मटेरियल होने की बात कही थी। इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत क्या है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस परिवार से आते हैं, जिस खानदान से आते हैं, उस परिवार और खानदान के अंदर में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति के अंदर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता मौजूद होती है। वैसे ही जैसे किसी मछली के बच्चे को पानी में तैरना नहीं सिखाया जाता, सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद तैरना सीख जाता है, वैसे ही गांधी परिवार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति को तैरना सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद का मटेरियल होता ही है। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बताया। कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दूध और चीनी की तरह हैं। मैंने उन दोनों के बीच जिस प्रकार का समर्पण देखा है, जिस प्रकार का संबंध देखा है, वो शायद ही कभी देखने को मिलता है। साथ ही पप्पू यादव ने एक और बड़ी बात कही। कहा कि केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हैं। तो अब आने वाले दिनों में पप्पू यादव के इस बयान को मीडिया में किस प्रकार से लिया जाएगा और राजनीतिक सर्किल में किस प्रकार से लिया जाएगा, जब पप्पू यादव ने राहुल और प्रियंका के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम जोड़ दिया है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जब इंडिया अलायंस की अंतिम बैठक, चुनाव से पहले की अंतिम बैठक दिल्ली में हुई थी मित्रों, उन दिनों ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दोनों साठगांठ करके राहुल गांधी की उम्मीदवारी को पीछे धकेलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था, जिसकी काफी कांग्रेस के लोग जिससे नाराज हुए थे। ठीक है, अब पप्पू यादव के इस बयान को किस रूप में देखेंगे आने वाले दिन में पता चलेगा। तो पहला पप्पू यादव का ये था, इस पर प्रतिक्रिया थी। दूसरा था नवनीत राणा के बयान पर। नवनीत राणा ने कहा था कि जब मुसलमान 4-4 पत्नियों से 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदू को कम से कम हिंदू को भी 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, इस बयान पर भी पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि बीजेपी के नेताओं के घरों में भी बच्चों की संख्या कम नहीं है। ठीक है, और उनकी शादियां भी हिंदुओं मुसलमानों में होती है। लेकिन पप्पू यादव ने यह तंज कसा बीजेपी के नेताओं पर कि बीजेपी के नेताओं को अब अपने बच्चों की शादियां किसी दलित के घर में करना चाहिए, किसी जाति के नाम लेकर का कि रविदास के घर में, किसी पासवान के घर में, किसी मुसहर जाति के व्यक्ति के घर में, किसी ऋषिदेव परिवार के अंदर अपने बाल बच्चों की शादी करना चाहिए। ये पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तंज कसा। साथ ही कहा नवनीत राणा के बयान पर कि भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक ध्रुवीकरण कराकर, केवल हिंदू मुसलमान कराकर चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है। हर मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी रोजगार, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय केवल धार्मिक ध्रुवीकरण को ही चुनाव जीतने का हथियार बनाती है। साथ ही पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी के उस बयान, उस खुलासे पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बयान से सहमति जाहिर की। मित्रों, पता है आपको कि जीतन राम मांझी ने विगत दिनों क्या कहा था? जीतन राम मांझी ने कहा था कि देश में 543 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के, मतलब कुल 750 सांसद हैं लगभग, 800 लगभग सांसद हैं। और ये सांसद, जो सांसद फंड है और राज्यों में जो विधायक फंड है, उसमें कमीशन खोरी करते हैं। उन्होंने अपने खुद के कमीशन लेने की स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने भी 40 लाख रुपया, मतलब जीतन राम मांझी, मैंने नहीं भाई,
जीतन राम मांझी ने भी स्वीकार किया कि 40 लाख रुपया उन्होंने कमीशन में कमाया और उस पैसे से गाड़ी खरीदी। मतलब सांसद फंड, विधायक फंड में उन्होंने कहा था कि 10% कमीशन ली जाती है, लेकिन मैं बता रहा हूं मित्रों, सच्चाई यह है कि 10 से लेकर 20% तक कमीशन लिया जाता है। ठीक है, तो इस खुलासे को भी पप्पू यादव ने कहा कि नहीं, ये सच है, गलत नहीं है। और मित्रों मैं बताऊं, पप्पू यादव पहले भी इस मामले में पप्पू यादव की इस बारे में साफगोई की तारीफ करनी चाहिए कि जैसे जीतन राम मांझी मासूम है साफ, वैसे ही पप्पू यादव में भी इन सब मामलों में मासूमियत है। पप्पू यादव ने भी कई बार स्वीकार किया है कि आज वर्तमान परिस्थिति में राजनीति में केवल पैसा कमाने वाले लोग आते हैं। समाज सेवा, समर्पण, समाज का विकास, क्षेत्र का विकास की अभिलाषा से प्रेरित होकर कम ही लोग राजनीति में आते हैं। अधिकतर लोग सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि माल कमाई हो, पैसा कमाई हो, और ये जो भ्रष्टाचार है इसे अब सदाचार मान लिया गया है। वैसे ही जैसे विधायक फंड और सांसद फंड की चर्चा की जीतन राम मांझी ने, कहा कि ये सदाचार है, ये सब के सब लेते हैं, और ये सच भी है। लगभग 90% देश में सांसद और विधायक ऐसे हैं जो इस मामले में कमीशन लेते हैं। तो पप्पू यादव ने कहा कि अच्छा होगा कि या तो इस सांसद फंड को 3 गुना कर दिया जाए ठीक है, या फिर इसे समाप्त कर दिया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि समाप्त कर दीजिए। मित्रों मैं भी बता रहा हूं आपको, मेरा भी मानना है, आप लोग कितने सहमत है बताइएगा। मेरा भी मानना है कि ये सांसद और विधायक फंड ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। जब से ये विधायक और सांसद फंड खत्म हुआ तब से राजनीति में यश कमाने वाले, प्रतिष्ठा कमाने वाले लोग कम आते हैं। अब सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले लोग कम आते हैं। अब कोई बिहार की राजनीति की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो अब कोई वर्तमान राजनीति में कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई भोला पासवान शास्त्री, कोई रामानंद तिवारी, कोई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग पैदा नहीं लेंगे। अब नहीं आ पाएंगे राजनीति में। क्यों नहीं आ पाएंगे? इसलिए नहीं आ पाएंगे कि कर्पूरी ठाकुर कभी कमीशन नहीं ले सकते थे, कभी भोला पासवान शास्त्री ने कभी जीवन में कभी भी नाजायज तरीके से 1 रुपया किसी का नहीं लिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जब निधन हुआ तो उनके खाते में जो पैसे थे वो पैसे भी बांट दिया गया। ठीक है, तो ये सब लोग ऐसे लोग थे मित्रों जो अब रामानंद तिवारी जैसे लोग अब इस धरती पर बिहार की राजनीति में इस व्यवस्था में जन्म नहीं लेंगे। ऐसे लोग पंचायत से आगे, अपने गांव से बाहर राजनीति में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। जो फटा हुआ कोट पहनकर भी विदेश दौरे पर जाने को तैयार हो, ऐसा कर्पूरी ठाकुर, गुदरी का लाल अब बिहार की राजनीति में पैदा नहीं लेगा। जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा बिहार का भोला पासवान शास्त्री, अपने लिए एक घर नहीं बना पाए, ऐसा भोला पासवान शास्त्री जी पढ़े लिखे थे। मैं बताऊंगा आपको, ये शास्त्री उपाधि थी। काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे भोला पासवान शास्त्री, विद्वान व्यक्ति थे, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे। कई लोगों को लग सकता है ना कि पैसा कमाना नहीं आता होगा बेचारे को, ऐसी बात नहीं है मित्रों। तो आज की राजनीति में ऐसे लोग पैदा नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि सिस्टम ही खराब हो चुका है। अब पार्टियों में कार्यकर्ता नहीं है। अब अधिकतर पार्टियों में विचारधारा के आधार पर बनने वाले कार्यकर्ता अब हैं ही नहीं। अब हर सांसद विधायक को के इर्द गिर्द आप केवल ठेकेदार को ही देखते हैं। वही ठेकेदार जो सांसद विधायक फंड का काम भी करवाता है, विधायक सांसद को कमीशन भी देता है, पैसा भी कमाता है और अपने सांसद और विधायक को चुनाव भी जितवाता है। और सांसद और विधायक जब रिटायर होते हैं तो फिर उनके बाल बच्चों की नौकरी करने लगता है। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर के जीवित रहते हुए कर्पूरी ठाकुर का बेटा कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन उसके बाद जितने भी विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक है, सबका बाल बच्चा लाइन लगाए हुए है।
मतलब राजनीति जनता के हाथ में नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये विधायक और सांसद फंड। केवल यही नहीं है एक कारण, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है, जड़ यही है। इस जड़ को ही कहा जाता है ना कि अगर किसी पेड़ में घुन लगे अगर, तो क्या करना चाहिए, उसकी जड़ में गर्म पानी डालना चाहिए। तो इसीलिए इस जो लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार जो सदाचार में परिवर्तित हो चुका है, तो जीतन राम मांझी ने भले ही किसी मकसद से किया हो, मासूम है वो, तो इसीलिए कर दिया, घाघ लोग नहीं किया करते। तो इस खुलासे को पप्पू यादव ने इंडोर्स किया। मित्रों, आप पप्पू यादव की कई बातों के लिए आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव जैसा राजनेता कुछ मामले में तो ठीक है, पप्पू यादव का इतिहास एक अलग चीज है, लेकिन वर्तमान में बताऊं, आप दिल्ली जाइए, पप्पू यादव के आवास पर सैकड़ों लोग मिलेंगे जो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं और उनको ठिकाना मिलता है, पप्पू यादव से मदद मिलता है। तो इसीलिए पप्पू यादव भी एक अपनी पहचान अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को सलाम है और बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो पप्पू यादव को। ठीक है, पप्पू यादव से और गंभीर राजनीति करने की अपेक्षा के साथ आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।